यदि आपके बच्चों की शादी होने में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, या फिर मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, समस्या चाहे कैसी भी हो, एक सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने अपने बच्चों के लिए यह सरल उपाय मकर संक्रांति के दिन कर दिया तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, यह उपाय यदि बच्चे चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, यदि खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आज जो उपाय आपको बताने वाला हूं यह उपाय 9 ग्रहों को ठीक करने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में यदि किसी भी ग्रह की वजह से शादी में अड़चने आ रही हैं तो ये उपाय करने से 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। किसी भी ग्रह की वजह से समस्या हो और कैसी भी समस्या हो, उपाय इतना सटीक है, अजमाया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए कैसे ये उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ करके नहा धोकर एक तांबे के लोटे में जल भरना है और उसके अंदर 2 लाल रंग के फूल आप डाल लीजिए और एक चुटकी सफेद तिल आप डाल लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में ये जल दे दीजिए। सबसे पहला यही काम करना है आपने। आप समझ रहे हैं, तांबे का लोटा लिया, उसको पानी से भरा, यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल भी आप इसमें डाल लीजिए और 2 लाल रंग के फूल इसमें आप डाल लीजिए और एक चुटकी सफेद तिल इसमें डाल लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में दे दीजिए और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। आगे क्या करना है? अब जो चीजें आपको बताने वाला हूं वो चीजें आपको नोट करनी होंगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। लगभग 50 ग्राम गेहूं आपने लेने हैं। क्या लेना है? 50 ग्राम गेहूं लेने हैं और लगभग 50 ग्राम आपने चीनी लेनी है। चीनी तो आप समझते ही होंगे, शुगर बोलते हैं जिसको, तो 50 ग्राम चीनी आपने लेनी है। और क्या लेना है? लगभग 50 ग्राम लाल मसूर की दाल आपने लेनी है। क्या लेनी है? लाल मसूर की दाल। कितनी? लगभग 50 ग्राम। और क्या लेना है? साबुत हरे मूंग आपने लेने हैं। कितने लेने हैं? लगभग 50 ग्राम। और क्या लेना है? चने की दाल आपने लेनी है। क्या लेनी है? चने की दाल। कितनी? लगभग 50 ग्राम। और क्या लेना है? सोयाबीन आपने लेनी है। सोयाबीन का सफेद रंग होता है, सोयाबीन, साबुत सोयाबीन आपने लेनी है। कितनी लेनी है? लगभग 50 ग्राम। और क्या लेना है? काले रंग के उड़द आपने लेने हैं। क्या लेने हैं? काले रंग के उड़द। कैसे? साबुत, साबुत काले रंग के उड़द। कितने? लगभग 50 ग्राम। और क्या लेना है? आपने जौ लेने हैं। जो आप समझते हैं, आपने जौ लेने हैं। कितने लेने हैं? लगभग 50 ग्राम। और क्या लेना है? 25 ग्राम काले रंग के तिल और 25 ग्राम सफेद रंग के तिल। ये चीजें आपने लेनी है। आपने नोट कर लिया होगा। यदि नोट नहीं किया है तो यहीं से वीडियो को बैक करके देख लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। अब इसमें से जो भी चीजें आपके घर में पहले से रखी गई हैं, रखी हुई हैं, तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। यदि पहले से ये चीजें आपके घर में नहीं है तो फिर आपके आसपास कोई भी पंसारी की दुकान होगी, वहां आप चले जाइए और पंसारी की दुकान से इसको खरीद लीजिए, या फिर किराने की दुकान पे चले जाइए, वो आपको दे देगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें आप मकर संक्रांति से 1 से 2 दिन पहले भी खरीद कर अपने घर में रख सकते हो, या फिर मकर संक्रांति के दिन भी खरीद कर अपने घर में ला सकते हो। इसमें संशय नहीं करना है। अब एक चीज और बता देता हूं, ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं ये आपको अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप एक पॉलीथीन में डाल लीजिए, कोई थैली आपके पास हो उसमें डाल लीजिए, आप इसको मिक्स कर लीजिए।
इकट्ठा कर लीजिए, अलग अलग रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये सब आपने इकट्ठा कर लिया। अब ये लेकर के आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए और एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लीजिए और परम पिता परमेश्वर से, सूर्य देव से, आपके जो भी इष्ट देव हैं, आपके जो भी कुल देव हैं, उनसे प्रार्थना कर लीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति का दिन है। यदि इस दिन आप भाव से प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी जल्दी शादी होने के लिए, यदि आप मन से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार की जाएगी और आपकी जो समस्या है परमपिता परमेश्वर जरूर दूर कर देंगे। तो आपने प्रार्थना कर लेनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने ये जो चीजें मैंने बताई हैं, जो आपने एक पॉलीथीन में डाल ली है शायद, तो वो चीजें अब जिस बच्चे की शादी में देरी हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको भी आप पूजा मंदिर में बुला लीजिए और उसके माथे से एक बार इसको टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो फिर बच्चों का कोई फोटो होगा, उस फोटो से एक बार ये चीजें टच करवा लीजिए, छुआ लीजिए माथे से। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद अपने हाथ में लेके अपने माथे से एक बार इसको टच कर सकते हैं, छुआ सकते हैं। उसके बाद इन चीजों का क्या करना है, ये चीजें आपने पक्षियों को खिलानी है। अब पक्षी कहाँ मिलेंगे? शायद आपकी छत पे आते होंगे बहुत सारे पक्षी। यदि छत पे आते हैं तो एक थाली, प्लेट या कोई बड़ी कटोरी आप ले लीजिए और उसके अंदर ये सारी चीजें डालकर छत पर रख दीजिए, पक्षी खा लेंगे। और यदि छत पे नहीं आते हैं तो आपके आसपास कोई मंदिर है या कोई पार्क है या फिर विशेष रूप से कोई ऐसी जगह बना रखी है जहां पर लोग पक्षियों को दाना डालते हैं, तो वहां पर जाकर भी आप ये सारी चीजें पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये चीजें 9 के 9 ग्रहों को ठीक करने वाली हैं। यदि आप इस दिन जिस तरीके से मैंने आपको ये उपाय बताया है इस तरीके से कर देते हैं तो इस उपाय का रिजल्ट आप खुद देखेंगे। किसी भी ग्रह की वजह से शादी में अड़चने हैं, समस्या है, बात नहीं बन रही है, बनती बनती बातें बिगड़ जा रही हैं, तो ये उपाय करने से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस तरीके से ये उपाय आप कर दीजिए। अब आप ये भी पूछना चाहोगे कि पंडित जी ये उपाय किस समय करें? देखिए, मैंने आपको बताया सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले तो सूर्य को अर्घ आपने देना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। उसके बाद सूर्य को अर्घ देने के बाद ये चीजें आप खरीद कर ला सकते हैं या 1 से 2 दिन पहले भी खरीद कर रख सकते हैं। तो उसी समय आप कर दीजिए, लगभग 7 बजे 8 बजे, यानी दोपहर से पहले पहले ये जो काम मैंने आपको बताया है ये काम आपने कर देना है। तो प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 याद रखिएगा, इस दिन ये उपाय आपने जरूर करना है। यदि आप जानना चाहते हैं आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है इस पर आप अपनी समस्या लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और सारी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा आप एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए, उसका काम बन जाए और आप दुआ के भागीदारी बन जाएं, पुण्य के भागीदारी बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए और तुरंत आपके बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।